हेलो दोस्तों, आज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पढ़ाने जा रहे हैं सांख्यिकी। ठीक है, तो सांख्यिकी जो है परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो है फार्मूले और बेसिक जानकारी आपको जो है प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो सांख्यिकी जो है वो 3 पार्टों में जो विभाजित है। एक हमारा क्या है, समांतर माध्य है, एक हमारा क्या है, माध्यक है, और एक हमारा क्या है, बहुलक है। समांतर माध्य में जो है एक समांतर माध्य है और इसके 3 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष विधि है, और एक क्या है आपका है कल्पित विधि है, और एक आपका क्या है पग विचलन है। प्रत्यक्ष का जो समांतर माध्य का सूत्र होता है वो सिग्मा एक्स बटे एन होता है, यानी पदों की संख्या, यानी पदों का योग, पदों की संख्या, यानी सिग्मा एक्स जो होता है वो पदों की संख्या होती है, एन जो होता है वो पदों की संख्या होती है। फिर यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि क्या होता है, सिग्मा एक्स गुणे एक्स होता है बटे सिग्मा एफ। कल्पित माध्य क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ गुणे डी बटे सिग्मा एफ। पग विचलन बिंदु क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ गुणे यू बटे सिग्मा एफ गुणे एच। एच जो होती है वो क्या होती है, माप होती है, यानी जितनी की बढ़ोतरी होती है उतना लिया जाता है। जैसे किसी वर्ग अंतराल में 5 की बढ़ोतरी होती है तो 5 लिया जाएगा, किसी में 10 होती है 10 की बढ़ोतरी ली जाती है 10 लिया जाएगा, इसमें किसी में 100 है तो 100 लिया जाएगा। और एक सूत्र आता है कि 3 माध्य बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ठीक है, अब यहाँ पे माध्य की बात कर लेते हैं। तो माध्य में क्या होता है कि माध्य में सम और विषम के बारे में पूछा जाता है। सम विषम में क्या होता है, अगर सम के लिए सूत्र देखा जाता है तो n प्लस n बटे 2 वहां पद होता है, प्लस n प्लस 1 n बटे 2 और n बटे 2 प्लस 1 वहां पद, और बटे में क्या लिखा जाता है, 2 लिखा जाता है। तो ये सम के लिए है। और सम संख्या होती कौन कौन सी हैं ये भी हमने वीडियो में बता चुके हैं, पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था। तो उसमें भी सम विषम क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाए वो सम संख्या हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो ये तुम्हारी क्या है, सम संख्या है। विषम संख्या क्या होती है, और विषम संख्या का सूत्र क्या होता है, विषम संख्या होती है 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये सभी क्या होती हैं, विषम संख्या होती हैं। और ये विषम संख्या का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, n प्लस 1 बटे 2 पद होता है। क्या होता है, n प्लस 1 बटे 2 पद होता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी एक एक नंबर में पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्ट में, और इस बार तो ऑब्जेक्टिव 20 नंबर का आएगा, तो 100% है जो आपका महत्वपूर्ण है, तो हो सकता है 1 नंबर में पूछ लिया जाए। माध्य बराबर क्या होता है, n प्लस n बटे 2 माइनस सी एफ होता है बटे एफ गुणे एच। एच जो आपका L क्या होता है, माध्य वर्ग की निम्न सीमा है। निम्न सीमा जो होती है, एक निम्न सीमा होती है, एक उच्च सीमा होती है। जैसे यहाँ पे हमने कहा दिया कि 0 से 10, 0 से 10, तो ये निम्न सीमा है, ये क्या है हमारी है, निम्न सीमा है, और ये हमारी क्या है, उच्च सीमा है, उच्च सीमा है। जब समांतर माध्य लगाते हैं तो उसमें से हमको क्या निकालना होता है, मध्यमान निकालना होता है। क्या निकालना होता है, मध्यमान। तो मध्यमान का सूत्र होता है कि निम्न सीमा, निम्न सीमा, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। क्या होता है, मध्यमान निकालने के लिए, x निकालने के लिए क्या होता है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। ठीक है, तो इसमें ये क्या है, मध्यमान निकालने के लिए किसमें प्रयोग किया जाता है, समांतर माध्य में प्रयोग किया जाता है, माध्यम में नहीं प्रयोग किया जाता है। मध्यमान का मतलब क्या होता है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। अब यहाँ पे L क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा हो गया। N क्या होता है, प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों की संख्या जो आप लोग टोटलिंग करके आप लाते हैं वो क्या हो जाता है, N हो जाता है, और वही N का मान होता है। CF क्या होता है, माध्य वर्ग के ठीक पहले वाले संचय वार्ता, मतलब F जो है माध्य वर्ग की बारंबारता होती है, उसके पहले वाले जो संचय बारंबारता होती है तो क्या होती है, CF होती है। और H आपका क्या होता है, माप होता है, जो कि वर्ग अंतराल होता है। बहुलक, बहुलक में आपके क्या है, बहुलक जो है जो सबसे ज्यादा अधिक बार जो है प्रवृत्ति आती है, बार बार जो है ली जाती है, जो जितनी बार ज्यादा आता है उसे हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। बहुलक क्या होता है, L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या होती है, L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है। ये सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 F2 और मल्टीप्लाई H। H क्या होता है, F क्या होता है, अपना H जो है वर्ग अंतराल की माप होती है। F1 क्या होता है, वर्ग जो है बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है। F0 क्या होता है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाली बारंबारता होती है। F2 क्या होता है, बहुलक वर्ग से ठीक बाद की वाली आने वाली बारंबारता होती है।
तो ये जो है आपके सूत्र बहुत महत्वपूर्ण थे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हाई स्कूल में। अगर ऐसा कोई भी पेपर नहीं है, ऐसा मतलब जो है पिछले साल जो अभी तक जो पेपर हुए हैं जो है सांख्यिकी हर बार पूछी जाती है और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है। तो इसमें क्या है कि जो है आपका समांतर माध्य है, वेरी इंपॉर्टेंट है। समांतर माध्य है, प्रत्यक्ष विधि है, कार्तीय माध्य है, कल्पित माध्य है, पगविचलन विधि है, त्रिमाध्य बहुलक प्लस टू माध्य बहुलक है। ठीक है, तो ये तुम्हारे सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि इसमें इस बार जो है पेपर जो है बहुत बेसिक से पूछेगा, मतलब बहुत छोटी छोटी बातों से पूछकर ही पेपर जो है लेगा। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए जो छोटी छोटी बातें हैं उनको भी आप ध्यान में रखें। अब आगे चलते हैं कि इसमें आपको करना क्या है। अब यहाँ पे आपको बताते हैं कि समांतर माध्य के बारे में आपको पढ़ना है। तो समांतर माध्य क्या होता है कि समांतर माध्य, तो समांतर माध्य में अभी तो मैंने आपको बताया है कि मध्यमान होता है। समांतर माध्य जो सूत्र पहला वाला है वो क्या है आपका समांतर माध्य। समांतर माध्य वो क्या होता है आपका है सिग्मा x बटे n। इसमें से कई क्वेश्चन हो जाते हैं, कभी x पूछ लिया जाता है, कभी कहता है प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं वो भी तुमको आपको बता देते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सभी क्या होते हैं आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और जो है पूर्ण संख्या क्या होती है जिसमें जीरो शामिल हो जाता है वो सभी क्या हो जाती हैं पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। प्राकृतिक संख्या जो है सम संख्याएं क्या होती हैं, अभी मैंने आपको बताया है कि 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ये सभी क्या होते हैं सम संख्याएं होती हैं। विषम संख्याएं क्या होती हैं 3 5 7 9 11 13 15 17 19 ये क्या होती हैं विषम संख्याएं होती हैं। और भी आपको बताते हैं, जैसे उसने पूछ लिया कि 2 से 20 तक सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 2 से 20 तक जो है सम संख्याओं का समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सम संख्या वाले लेंगे और विषम संख्या वालों को हम छोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है 12 है 14 है 16 है 18 है और क्या हो जाएगा तुम्हारा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या है सम संख्या है जितनी। और एक चीज आपको बताते हैं कि जितनी भी सम संख्याएं होंगे देखो उसका आधा आधा होगा। अगर 20 संख्याएं सम है तो 20 तो क्या होंगे, जैसे मान लीजिए 20 सम संख्याओं का समांतर मान निकालना है तो देखिए इसमें 10 होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं। तो 10 संख्याएं विषम होंगी और 10 संख्याएं क्या होंगी तुम्हारे जो है सम संख्या होगी। ठीक है, 10 संख्या सम संख्या तो 10 संख्या विषम संख्या होगी। तो ये क्वेश्चन जो है आपको बता रहे हैं कि ये आपका आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या आ गया कि 1 2 3 5 6 7 8 और कह रहा कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे समांतर माध्य का सूत्र लगाएंगे। समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य बराबर होता है आपका 1 प्लस सिग्मा x बटे n। यानी सिग्मा x का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब होता है योग, यानी पेक्षणों का योग, यानी पदों का योग। ठीक है, तो पद क्या है आपके 1 है प्लस 2 है प्लस 3 है प्लस 5 है प्लस 6 है प्लस 7 है प्लस 8 है और बटे में कितना आ जाएगा पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, यानी कितने पद आ जाएंगे 7 आ जाएंगे। इसमें क्या होगा कि आपको जोड़ना घटाना गुणा और भाग करना फास्ट आना चाहिए, क्योंकि इस विधि में जोड़ना ही अधिक महत्वपूर्ण माना गया है, घटाना भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया। अगर आपको जोड़ना नहीं अच्छी तरीके से आता है या घटाना अच्छी तरीके से नहीं आता है या गुणा करना अच्छी तरीके से नहीं आता है तो आपको जो है इसमें कठिनाई हो सकती है। ठीक है, ये जितना भी सरल है, जितना देखने में सरल लगता है उतना सरल है नहीं, मगर आपका जो है अगर जोड़ घटाना गुणा भाग अगर फास्ट है तो आपका जो है इसमें सवाल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है इसको हम जोड़ेंगे तो 8 7 कितने हो जाएंगे तुम्हारे 15 हो जाएंगे, 15 6 कितने हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा, 21 और 5 कितने हो जाएंगे आपके 26 हो जाएगा, 26 और 3 कितने हो जाएंगे आपके 26 3 29 29 और 31 तो 32 कितने हो जाएंगे आपके 32 बटे 7। अब इसको 7 से इसको भाग कर देंगे तो 32 को आप जब 7 से भाग करोगे कितना आएगा 7 चौक 28 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें 2 में से तो 8 जाएगा नहीं तो क्या करेंगे हासिल लेंगे यानी कैरी लेंगे, तो 12 में से 8 कितना आया तुम्हारा 4, फिर पॉइंट लेंगे यहाँ पे और 0 बढ़ाएंगे तो ये कितने पे जाएगा 7 5 35 पे जाएगा, यानी लगभग कितना आएगा 4.5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो ये तुम्हारा क्या हुआ कि समांतर माध्य हो गया है। समांतर माध्य इस तरीके से लगाए जाते हैं। कभी प्राकृतिक संख्या पूछ लेगा, कभी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या जो स्वयं से कटती हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। और अभी ये भी कहा गया है बीच में कि जो है कि विषम अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। नहीं, अभाज्य संख्या सम भी होती हैं। सम कौन सी होती हैं? 2 होती हैं। केवल 2 ही है कि जो सम संख्या है। तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, और आपका 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। ये सभी क्या है? अभाज्य संख्या है जिनका फैक्टर 2 ही होता है। यानी या तो वो 1 से कटेंगे या स्वयं से कटेंगे। ठीक है, तो ये फैक्टर आपका जो है इस तरीके से अभाज्य संख्या हुई है। तो जो है इस तरीके से आपका मतलब जो है मैंने इसको वेरीफाई मतलब इसको मैंने बताया है, आपको समझाया है। और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, और अब जो है बार बार हम जो है अभी मैंने टाइम नहीं मिल रहा था तो मैंने वीडियो नहीं बनाया था। अब जो है रोज डेली बनाएंगे, और पेपर भी आने वाला हाई स्कूल वालों का है तो उसको देखते हुए अब रोज डेली अपडेट देते रहेंगे।